Hello students, in previous video we have learnt about habitat and different body covering and different eating habits of animals. But today in this video we will learn about different method of breathing in animal. Let's start. In order to stay alive, animals have to breathe continuously. Oxygen from the inhaled air is used to release the energy from food. कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीथ आउट ड्यूरिंग एक्सलेशन. जिंदा रहने के लिए एनिमल्स को ब्रीथिंग करनी पड़ती है. ब्रीथिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का एक्सचेंज होता है. ऑक्सीजन इनहेल की जाती है यानी कि अंदर ली जाती है और CO2 बाहर निकाली जाती है यानी कि एक्सहेल की जाती है. Some animals breathe through lungs and some animals breathe through moist skin. Some animals breathe through body holes and some animals breathe through gills. Now we will learn one by one about it. Firstly, some animals breathe through lungs. जो एनिमल्स लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स. They have two lungs which are connected by the ब्रीथिंग ट्यूब टू द नोस्ट्रिल्स. मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इनमें जो ब्रीथिंग होती है वो लंग्स की हेल्प से होती है. उनमें 2 लंग्स होते हैं जो कि ब्रीथिंग ट्यूब की हेल्प से नोस्ट्रिल से कनेक्टेड होते हैं. ये नोस्ट्रिल क्या होता है, नोस्ट्रिल ब्रीथिंग होल्स होते हैं जो नोज के अंदर होते हैं. एयर इज ब्रीथ इन थ्रू द नोस्ट्रिल्स एंड फिल्स द लंग्स. द लंग्स बिकम बिग व्हेन एयर एंटर्स. जब एयर इस नोस्ट्रिल में हो जाती है तो वो लंग्स को फिल कर देती है और जिससे क्या है, लंग्स बिग हो जाती है. द लंग्स यहीं पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करता है. द एयर इज देन ब्रीथ आउट थ्रू द नोस्ट्रिल्स. जो CO2 होती है इसी नोस्ट्रिल की हेल्प से ब्रीथ आउट हो जाती है शरीर से. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट सम एनिमल्स ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन्स. अब उन एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं जो मॉइस्ट स्किन की हेल्प से ब्रीथ करते हैं. द अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन. जो अर्थवर्म होता है वो मॉइस्ट स्किन की हेल्प से ब्रीथ करता है. और जो फ्रॉग होता है जब वो वाटर के अंदर होता है तब वो भी मॉइस्ट स्किन की हेल्प से ब्रीथ करता है. लेकिन जब फ्रॉग लैंड के ऊपर होता है, जमीन में होता है, तब वो लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करता है. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट सम एनिमल्स ब्रीथ थ्रू बॉडी होल्स. अब उन एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं जो बॉडी होल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्पार्कल्स. आई रिपीट इट, इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्पार्कल्स. इंसेक्ट्स जो होते हैं वो टाइनी होल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं जिनको स्पाइकल्स बोलते हैं. ये स्पाइकल्स बॉडी की दोनों साइड्स पे होते हैं. The air enters reaches all parts of the body through small tubes called breathing tubes. जो ये एयर होते हैं वो स्मॉल ट्यूब की हेल्प से स्पाइकल से कनेक्टेड होते हैं जिनको ब्रीथिंग ट्यूब बोलते हैं. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट सम एनिमल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स. अब उन एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं जो गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं. फिश, टेडपोल, मोस्ट एनिमल दैट लिव इन वाटर ब्रीथ थ्रू एयर डिजोल्व इन वाटर. जो फिश हो गए और जो पानी के अंदर एनिमल जो भी रहते हैं वो जो ऑक्सीजन को डिजोल्व में यूज करते हैं वो गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं. उनके लंग्स की जगह पे गिल्स होते हैं. दे टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ. एज द वाटर पासेस ओवर द गिल्स द डिजोल्व ऑक्सीजन टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. जब ऑक्सीजन उनके माउथ में चला जाता है और गिल्स के ऊपर पासेस ओवर होता है तो डिजोल्व ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज यहीं पे उनका होता है. डियर चिल्ड्रन, let's have a quick recap of this video. Firstly, we will learn some animals breathe through lungs. Then we have learned some animals breathe through moist skin. And then some animals breathe through body holes. And then some animals breathe through gills. Now, remaining topics related to this lesson we will see in the next video. So for it, subscribe my channel Genius Teaching, and then if you have any query related to this video, then write in comment box. Thank you.